एशिया कप को लेकर आपने मुझे याद है मेरे ही एक शो में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब इधर उधर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को लाजमी जाना चाहिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान इसको बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। तो हमने ये सब बातें पहले की ही क्यों थी कि जिसको आप बहुत पहले नवस्टर दीवारा पड़ चुके थे, आप पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जरूर जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का रवैया तो बिल्कुल हमेशा एक जैसा होता है। वो पाकिस्तान को तंग भी करता है, ख्वार करने की भी कोशिश करता है, तनहा करने की भी कोशिश करता है, क्रिकेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है जो चल रहे हैं। और इंडिया जो है वो अब कोई नई शराइत लेके आ रहा है। जवाब शराइत ये लेके आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बॉस हैं इंडियन बॉसेस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड कप खेलने आना होगा इंडिया। पैसों के वाइज इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लगता है कि इंडिया का जो एक मिशन था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, वो आपको लगता है अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी इंडिया चाहता है कि हमसे वो ना खेले क्रिकेट, बिकॉज हमने पीएसएल करा के, हमने बायलैटरल सीरीज करा के, पाकिस्तान में सारे इवेंट्स करा के ये प्रूव कर दिया कि हमारी सिक्योरिटी जो फुल प्रूफ है। देखिए, मैं तो उनके बिहाफ पे इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि क्या उनकी गवर्नमेंट का स्टांस तो आपके सामने नजर आ रहा है। बीसीसीआई जो है, आई डोंट नो, बाहर जो साइड लाइंस पे तो यही बात करते होते नजर आते हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसकी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। कोई भी मैच जो है बाहर खेला जाए, ये जो हाइब्रिड मॉडल लेके चल रहे हैं सेठी साहब एशिया कप को, मतलब एक वो बना के एक्सरसाइज बना के, इट विल नॉट वर्क इन द वर्ल्ड कप। मैं बता रहा हूँ, नहीं मानेगा आईसीसी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि नजम सेठी आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते थे एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन हाल फिलहाल में वो चुप हो गए हैं क्योंकि हर मामला ठंडा पड़ गया और वो सभी मामले में फेल हो गए हैं। क्योंकि जो उनका मामला था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान में भी एशिया कप होगा, तो उसमें तो वो फेल पहले ही हो गए। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल में भी फेल हो गए, फिर कहे यूए में करेंगे, उसमें भी फेल हो गए, फिर लंदन में करेंगे, उसमें भी फेल हो गए। अब पूरा का पूरा जो एशिया कप है वो श्रीलंका को शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान कुछ आधा मैच पाकिस्तान को मिलेगा पाकिस्तान में खेलने के लिए अलग नेशन के साथ, लेकिन इंडिया तो पाकिस्तान जाने वाला नहीं है। और ये जो ये चला रहे थे अभी इस पूरा का श्रीलंका तो अगर शिफ्ट हो जाएगा तो बीसीसीआई की एक तरह से जीत है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया भी अब रो रहा है कि भाई बीसीसीआई हर बात हमसे मनवा लेता है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। एशिया कप को लेकर आपने मुझे याद है मेरे ही एक शो में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब इधर उधर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को लाजमी जाना चाहिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान इसको बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। तो हमने ये सब बातें पहले की ही क्यों थी कि जिसको आप बहुत पहले नवस्टर दीवारा पड़ चुके थे, आप पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जरूर जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का रवैया तो बिल्कुल हमेशा एक जैसा होता है। वो पाकिस्तान को तंग भी करता है, ख्वार करने की भी कोशिश करता है, तनहा करने की भी कोशिश करता है, क्रिकेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो कि बैनुल अक़वामी जो पॉलिसियाँ हैं, जो हमारे मुख्तलिफ खेलों के बड़े बड़े अदारे हैं दुनिया में, सबके मौक़िफ़ के खिलाफ है। वो तो हमेशा करता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो पाकिस्तान में उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर होश की बजाय जोश से काम लिया जाता है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो हम फिर ऐसे करेंगे। ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ दुरुस्त पॉलिसी नहीं है। मतलब देखिए, जैसे एशिया कप की बात हो रही थी, एशिया कप पाकिस्तान को अलॉट किया गया था, पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान को किसी तरह का लेन देन इस पे करने की जरूरत नहीं थी। हम अपना एक स्केड्यूल जारी कर देते, हिंदुस्तान को दावत देते, हिंदुस्तान आ जाता, बड़ी अच्छी बात थी। ना आता तो कहते भाई ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन हमने उनकी मिन्नत समाजें शुरू कर दी, लेन देन शुरू कर दिया, मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड सोल्यूशन इसके देने शुरू कर दिए कि 4 मैच खेल ले इधर, फिर बाकी उधर खेल ले। ये तमाम गैर जरूरी बातें थी, ये तमाम मेरा ख्याल है गैर दानिशमंदी की बातें थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर साथ साथ उसके साथ एक धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो भाई हम क्यों नहीं जाएंगे? वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा अगर हमें वहां खिलाया जाएगा, ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। और जाना इसलिए हमारा जरूरी है कि हमारी बड़ी अच्छी टीम है, हमारा एक राइट है, हमारा हक है वर्ल्ड कप में शामिल होना। अगर क्रिकेट हम खेलते क्यों हैं? इस तरह फिर आस्ता आस्ता आप खेल के तमाम इस तरह के जो कंपटीशन है उससे बाहर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो आपको इस तरह का रवैया इख्तियार करता रहेगा। नहीं होना चाहिए। एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया को जो कुछ आदमी कप मिला है वहाँ होगा, पाकिस्तान को जाना चाहिए, खेलना चाहिए और बहुत शानदार अच्छा खेल पेश करना चाहिए। इतना अच्छा कि अगर हो सके तो वर्ल्ड कप जीते और वो बड़ा शानदार जवाब होगा हिंदुस्तान की ब्लैकमेलिंग। डील होता आ रहा है, कभी हम हाइब्रिड मॉडल देने में जो देते नजर आते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा, कभी हम कहते हैं कि 4 मैचेस इधर हो जाएं। तो जो एक जगह पे हम डटे हुए नहीं, एक जगह पे हम स्टिक होने को तैयार नहीं है। और जिस तरह खालिद महमूद साहब ने भी कहा कि इससे जो है वो बीसीसीआई फायदा उठाता है और फिर वो अपनी चालें चलने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, अच्छा सर, ये गुज़िश्ता दिनों हमारे मुल्क के हालात हुए, क्या इसने भी हमारे केस को किसी हद तक जो है वो वीक किया और इससे भी इंडिया को एक जो है वो एक सेफ एग्जिट मिल जाएगा कि जी पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? ये पिछले जो चंद दिनों में कुछ वाकयात हुए हैं उनका हवाला तो यकीनन दिया जा सकता है,
चल रहे हैं और इंडिया जो है वो अब कोई नई शराइत लेके आ रहा है। जवाब शराइत ये लेके आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बॉस हैं इंडियन बॉसेस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड कप खेलने आना होगा इंडिया। देखिए मेरे ख्याल में एक अब इट्स बिकम अ टग ऑफ वॉर, मतलब रस्साकशी का जो गेम होता है ना, अब बेसिकली वो रह गया दोनों टीम्स के दरमियान, क्योंकि इंडिया को पता चल चुका है कि मतलब जिस तरह आपने कहा कि 4 कंट्रीज ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल, जो हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 था जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में होने और फिर बाकी के सारे मैचेस जो है वो अब्रॉड शिफ्ट किए जाएंगे। मेरे ख्याल में उसके बाद इंडिया के ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड रह गए। लेकिन अभी वर्ल्ड कप जो है उस वक्त दुनिया के क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट होता है, अब इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। जस्ट इमेजिन दिस कि जिस तरह जोएब ने पहले मेंशन किया कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द नंबर टॉप टीम इन द वर्ल्ड, पहले भी रही है लेकिन आजकल तो वैसे रैंकिंग में माशाल्लाह में ऊपर ही चल रहे हैं। तो ऐसी कंट्री वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे, दैट वुड एक्चुअली बी अ वेरी वेरी बिग डेंट फॉर इंडिया। पैसों के वाइज इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जिस तरह कहा कि रस्साकशी का गेम चल रहा है कि ये दे दो, आप ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, इस तरह करके किसी तरीके से पाकिस्तान ना जाए खेलने के लिए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया कुछ इस तरह की वो गेम सेट करने की कोशिश करेंगे। इससे बात हुई तो हर शख्स ये कह रहा है कि आईसीसी का जो इवेंट है ना वो पाकिस्तान को भी खेलने को जाना होगा और इंडिया को भी खेलने आना होगा। ये सिर्फ एशिया कप ये तो हमारी समझ से बाहर है ना। एसीसी का इवेंट जो है वो इंडिया को नहीं खेलना आना पड़ेगा, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट है तो उसमें हमें जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एसीसी भी तो एक काउंसिल ही है ना यार, अगर आप उसका इवेंट नहीं खेलने आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी खेलना जाना पड़ेगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। आप देखते हैं कि इंडिया जो है अब क्या करेगा। अब जो इंडिया है वो शायद यही साजिश करेगा कि एशिया कप में वो हाइब्रिड मॉडल की एक्सेप्टेंस पे हमसे जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप में जो हम इंडिया जाएंगे वो शायद ये तवक्को करेगा कि हम अगर हाइब्रिड मॉडल मान लें तो वो हमको इंडिया जाना पड़ेगा। बात की कि आप नंबर 1 होते हैं या आपकी टॉप पोजीशन होती है तो हर टीम आपसे खेलना चाहती है, इंडिया क्यों नहीं खेलना चाहती हमसे? देखिए मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉलिटिकल एक इशू है, वो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आई नो दिस इज अ स्पोर्ट्स शो, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो सियासत है वो बेसिकली बेस्ड ही एंटी पाकिस्तान है somehow। तो वो मेरे ख्याल में उनको वो सूट करता है। और फिर उनके बाद मसला यही है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ का उनका मसला नहीं है। आपके जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे आपका लेट्स से कोई वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें वो लोग खेल लेते हैं, लेकिन उसके अलावा वो नहीं खेलते आपसे। प्रॉबेबली उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रेवेन्यू शेयरिंग भी आपको नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस बट मेरे ख्याल में इंडिया हैज़ गॉन टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे ना मतलब आप वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो गया कि जब जाहिर आप दोनों को बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट में सबसे बड़ी सीरीज वही खिलाएगी, इवन बिगर देन एशेज से भी बड़ी सीरीज ये खिलाएगी। और फिर जब उसमें इतना बड़ा आइज होंगे, इतने ज़्यादा लोग देखेंगे तो रेवेन्यू बहुत बड़ा आएगा, और रेवेन्यू बड़ा आएगा तो रेवेन्यू शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान को भी अच्छा चांस मिलेगा और पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली अब ये इतना ऑब्वियस होता जा रहा है कि इंडिया डज नॉट वांट दैट। वो चाहते हैं कि हमारा ग्रास रूट क्रिकेट इसी तरह स्ट्रगल करती रहे और हमारी टीम बेहतर ना हो पाए। मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट है। खैर जो कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहती? देखिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में सियासत को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया। और जैसे आपने पहले जिक्र किया, उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टी अभी रन कर रही है वो एंटी पाकिस्तान है। तो इसमें सबसे जो बड़ा रीजन है वो पॉलिटिकल है। उसके बाद जैसे जवाद ने जिक्र किया कि उसमें काफी सारे शेयर्स और इस तरह का सीन आ जाता है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ इनसे कमा सके। और ये कुछ फैक्टर्स हैं, और सबसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और जहां तक मैंने देखा है, सबसे जो मेन इफेक्ट कर रहा है वो पॉलिटिकल रीजन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई, ये भी नजम सेठी का भी यही काम है यार, बोले जा रहे अभी अब उनका बयान है कि जी शायद अफरीदी को थोड़ी डिसाइड करना है कि हम इंडिया जाएंगे खेलने वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं जाएंगे। तो भाई हमको ही पता है ये बात यार कि शायद अफरीदी ने क्या आपने भी नहीं डिसाइड करना है, ना पीसीबी ने डिसाइड करना है, ये तो डिसाइड करना है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट कहेगी जाओ खेलो, जाए खेलना पड़ेगा, जो कि नजम सेठी कह रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब सही है कि भाई इतना क्यों बोल रहे हो यार, मतलब कम बोले सेठी साहब, काम की बात करें। आपने अपना आपका जो अपना एक जो प्लान था आपने दे दिया ना एशियन क्रिकेट काउंसिल को, खत्म। नो वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ इट। व्हाई डू वी नीड स्टेटमेंट्स एवरी डे अबाउट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट? व्हाई? टेल मी दैट। मुझे लगता है बेसिकली लॉलीपॉप एक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब 4 मैचेस होने हैं लाहौर में, ये मैं आपको बता दूं, उसके श्रीलंका में होगा बाकी टूर्नामेंट। ये जो गेट मनी वाली बात कर रहे हैं सेठी साहब बार बार, इनको मिल जाएगी गेट मनी यार। इंडिया आप देख लीजिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल बोलेगा इनको ठीक है यार, आपको लगता है दुबई में ज्यादा गेट मनी मिलती है, जो कि आई डोंट गो विद दैट, लेकिन ठीक है अगर आपको लगता है दुबई में ज्यादा गेट मनी मिल सकती है, श्रीलंका में कम मिल सकती है, तो जो डिफरेंस होगा हम आपको ज्यादा शेयर दे देंगे, खत्म कहानी। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन द की इज दैट इंडिया विल इंश्योर कि पाकिस्तान गोज टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। ये मैं आपको बता दूं, देखिए इंडिया और आईसीसी किसी सूरत नहीं चाहेगा कि उनका वर्ल्ड कप जो है डिसरप्ट हो और कोई भी मैच जो है बाहर खेला जाए। ये जो हाइब्रिड मॉडल लेके चल रहे हैं सेठी साहब एशिया कप को, मतलब एक वो बना के एक्सरसाइज बना के, इट विल नॉट वर्क इन द वर्ल्ड कप। मैं बता रहा हूँ, नहीं मानेगा आईसीसी। तो अब आपने ये बात तो कर दी शायद आफरीदी साहब ने कि इंडिया में जाके हमें खेलना चाहिए और जीतना चाहिए। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन ये बोलना जरूरी था कि ये मतलब एक थप्पड़ होगा इनके मुंह पे, इंडियंस के मुंह पे। मतलब यार जो मुल्क आपको इज्जत देता है, जो मुल्क आपको मतलब इतने फैन आपको, मतलब व्हाई डू यू नीड टू ऐड दिस सेंटेंस? इससे क्या हो जाता है? मतलब दोस्तों, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना था कि भाई जब इतनी बड़ी बड़ी होता नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी फेंकते कि वो भाई नजम सेठी, अगर तुमसे कुछ बात आप जानते हो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है,
एक तो आईसीसी के अगर एक आप नेशन में जो आईसीसी के ये में देखो, उसमें भी आपका कुछ हक नहीं है ना, कंट्री के मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने में कि वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं, उसमें भी आपका हक नहीं है, क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट चाहेगा वही होगा। बीसीसीआई भी अपने मतलब हमारे गवर्नमेंट के बिना परमिशन के वो वर्ल्ड कप जो कहीं भी नहीं जा सकता, मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के हाथ में भी कुछ नहीं और पीसीबी के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन इसीलिए बीसीसीआई चुप बैठा रहा। लेकिन नजम सेठी दिन ब दिन हमारे मतलब इंडियन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, इंडियन न्यूज चैनल पे आकर तरह तरह की बयान, फिर पाकिस्तान चैनल पे हर दिन कुछ ना कुछ सोचा छोड़ते रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मतलब जब बड़ी बड़ी बातें करते थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी ये करते, अब चुप क्यों हो गए? क्योंकि नजम सेठी को अपनी औकात पता चल गया और पीसीबी की औकात पता चल गया। क्योंकि जो आईसीसी कभी धमका नहीं पाता बीसीसीआई को, तुम क्या धमकाओगे? तुम कौन सा धमकाओगे? तुम कौन सा मतलब ऐसे बादशाह हो गए कि हमको धमका दोगे? भाई हमारे पैसों से चलने वालों, और हमको ही धमकाने आ गए थे। तो इस तरीके से जब बीसीसीआई की थप्पड़ पड़ी तो चुपचाप ये लाइन में आ गए और इनको अब चुपचाप एशिया कप खेलना ही पड़ेगा और चुपचाप यहाँ पर वर्ल्ड कप आके खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो बीसीसीआई कहेगा वही हमको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और बीसीसीआई का जो मतलब चेकमेट था बीसीबी को, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बंदे मातरम।